जब जब भगवान आते हैं तब तब अलग अलग विधि विधान होता है। राम आए तो राम का जाप हुआ, कृष्ण आए तो कृष्ण का जाप हुआ। अब की बार प्रज्ञावतार हुआ है और गायत्री मंत्र का जाप होना है। हम सबको अपने जीवन में गायत्री मंत्र को धारण करना चाहिए। आपको एक सत्य घटना बताते हैं, एकदम सत्य। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है उसको लाया गया गुरुजी के पास। उसके परिवार वालों ने कहा कि ऐसा कोई अवगुण नहीं है जो इसके भीतर ना हो। ये शराबी भी है, ये कबाबी भी है, ये क्रोधी भी है, ये अहंकारी भी है, ये अनपढ़ है, ये गंवार है, ये उद्दंड है, ये पापी है, ये नीच है, ये हत्यारा है। जितना उसका बखान करते बना उसके परिवार वालों ने किया। उनके कोई गुरु थे, उनके चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव सुधार दीजिए इसको। उसको गुरुजी के सामने पेश किया गया। पेश करने के बाद होते ही उसने कहा कि देखिए गुरुदेव, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और मैं चाहता हूं कि अंत समय तक करता रहूं। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि हम कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम कोई माला नहीं घुमाएंगे, हम कोई यज्ञ नहीं करेंगे, हम कोई व्रत अनुष्ठान नहीं करेंगे, हमसे ये सब नहीं होगा। और ये सब आप ना कहें तो ही अच्छा है, इसी में आपकी भी भलाई है और इसी में हमारी भी भलाई है। गुरुजी बड़े गंभीर हो गए। अरे साला गजब चेला मिला है, हड़काइयां तड़काइयां ना भड़के तो खुद भड़क जाइया। तो गुरुजी ने मन में विचार किया। उन्होंने कहा कि प्रज्ञावतार हो चुका है, गायत्री अवतरित हो चुकी है, जो गायत्री को माध्यम बना रहा है उसी का कल्याण हो रहा है। इसको गायत्री मंत्र जपने के लिए कह दूं। पर इसने तो कहा कि जपेगा नहीं। तो उसने गुरुजी ने एक तर्क, एक युक्ति लगाई। उन्होंने कहा कि तुम सोते हो? बोले बिल्कुल सोते हैं। बोले सो के उठते हो? बोले बिल्कुल सो के उठते हैं। तो आज से तुम एक काम करना, जब सो के उठना, केवल एक काम करना, जब सो करके उठना तो 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेना। और हां, जब सोने जाना तो सोने से पहले फिर 5 बार जप लेना। इतना कर पाओगे? तो उसने कहा इतना तो कर ही सकते हैं, सवेरे सो के उठेंगे 5 बार बोल लेंगे, शाम को 5 बार बोल लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? गुरुजी सोचने लगे कि 5 बार जपेगा, इससे फायदा क्या होगा? गुरुजी ने कहा तुम शराब पीते हो? बोला हाँ बिल्कुल पीते हैं। बोले सिगरेट पीते हो? बोले हाँ पीते हैं। तो गुरुजी ने कहा ये शराब पीने से क्या फायदा है? तो चुप हो गया बेचारा, कोई फायदा तो है नहीं। तो फिर गुरुजी ने कहा जब बिना फायदा के तुम शराब पी सकते हो तो बिना फायदा के गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते 5 बार? तो बोला अब आप कह रहे हैं तो चलिए ठीक है, अब आपकी बात, अब इतना भी हम अपमान नहीं कर सकते, आपने कहा है तो चलो हम ये कर लेंगे, बस हो गया आप जाएं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाइए। जाने लगा तो गुरुजी ने एक बात कहा कि सुनो, जब कोई तुमसे ये कहे कि 5 बार गायत्री मंत्र जपने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम उससे कह देना कि इसके बदले में जो होता हो वो दे दो, मांगना मत कुछ, जो होता हो वही दे दो। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, उसका नियम बन गया। शराबी की भी बड़ी विशेषता होती, नियम के बड़े पक्के होते हैं साहब। दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनका समय आएगा बिल्कुल अपने नियम से ठेके पर पहुंच जाएंगे। किसी भी सिगरेट वाले को देखो, वो नियम का बहुत पक्का होता है। इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है। हमारे क्लासमेट थे भैया, वो उनका सिगरेट पीने की आदत थी। हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे, बंदा इतना नियम का पक्का कि जैसे ही समय हुआ ट्रेन के बाथरूम के दरवाजे को खोल करके अंदर गया, पी पा करके बाहर आ गया। क्लास की घंटी, क्लास चल रही है, लेकिन उसका पीने का टाइम हो गया तो सारी दुनिया एक तरफ, पीने का नियम एक तरफ से। मनोज भैया एकदम समय से वो डेली। तो शराबियों की एक बड़ी विशेषता है कि नियम के बड़े पक्के होते, अगर होश में है तो नियम नहीं छोड़ेंगे। उसने ये नियम ऐसा गांठ बांधा कि 5 बार सुबह 5 बार शाम प्रतिदिन जपने लगा। बेचारा जपते 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 बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होकर के मर गया। यमराज आया लेने, यमराज के साथ यमलोक गया। यमराज ने उसका खाका देखा, एक भी अच्छा काम नहीं किया। तब तक यमराज की दृष्टि पड़ी, अरे तुमने तो 5 बार गायत्री मंत्र का जप रोज किया है,
सुबह भी किया, शाम को भी किया, बताओ इसके बदले में क्या चाहिए? याद आ गई गुरुजी की बात, हमें 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 कुछ नहीं चाहिए, इसके बदले जो होता हो वो ईमानदारी से दे दीजिए। यमराज अब यमराज तो गायत्री मंत्र जपते नहीं है, उनको क्या पता, गायत्री मंत्र तो गुरुजी ने हम लोगों के लिए दे दिया। यमराज ने सोचा हम तो जपते नहीं हैं, तो हाँ, गायत्री मंत्र सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जपा था। कहते हैं साहब 1000 वर्षों तक गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करने के पश्चात उनको सृष्टि की रचना करने की शक्ति गायत्री से प्राप्त हुई थी। यमराज ने उस व्यक्ति को लिया और सीधे ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास झुक करके प्रणाम किया। हे ब्रह्मदेव, आपकी शरण में आया हूं, इस व्यक्ति ने गायत्री मंत्र का रोज 5 बार जाप किया है, बताइए इसके बदले इसे क्या मिलना चाहिए? ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो भैया, जपा तो हमने भी है, पर गायत्री की महिमा का गान मैं चारों मुखों से नहीं कर सकता। इसका लाभ क्या है ये हमें नहीं पता। हमें तो केवल ये स्फुरना हुई थी कि गायत्री जपना है, और गायत्री जपने के पश्चात जो शक्ति मिले उससे सृष्टि की रचना करनी है। पर लाभ क्या है? क्योंकि लाभ के लिए तो कभी हमने जप किया नहीं। हाँ, एक उपाय है मेरे पास कि भगवान शिव स्वयं सदैव गायत्री का जाप करते करते ही समाधि में चले जाते हैं, तो उनको पता होगा। अब वो व्यक्ति बिना किराया भाड़ा के, बिना टिकट के, बिना अपॉइंटमेंट के ब्रह्मलोक घूम आया बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे पहुंचता है। अब ब्रह्मा जी भी उसके साथ, यमराज भी उसके साथ, बीच में वो आदमी कौन? शराबी। सीधे कैलाश पहुंचा, दंडवत भगवान को प्रणाम किया। कैलाश के निवासी नम बार बार हूं, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव ने भी सारी बात सुनी कि भाई गायत्री जपने से क्या लाभ मिलता है। तो भगवान शिव ने कहा कि हमें तो कोई काम है नहीं, जब कोई काम है नहीं तो हम किस लाभ की चिंता करें। हाँ, हमें तमोगुण का अधिष्ठाता बनाया गया है, सृष्टि के प्रलय की जिम्मेदारी हमारी है, तब तक हम करेंगे क्या? हमारा तो काम अंतिम में है, एकदम बॉलीवुड मूवी की तरीके से बिल्कुल लास्ट में जैसे पुलिस आती है ना, एकदम काम धाम सब खत्म, तब पुलिस का आगमन होता है। भगवान ने कहा जब सब खत्म होने की स्थिति में होती है तब हमारा काम शुरू होता है, तब तक हम बैठे बैठे करेंगे क्या? तो हम गायत्री जप लेते हैं, अब इसका लाभ क्या है ये हमें नहीं पता। तो बोले महाराज समस्या का समाधान कैसे होगा? भगवान शिव ने कहा कि एक उपाय है। उपाय यह है कि एक बार भगवान विष्णु प्रज्ञावतार के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के रूप में 24 लाख के 24 महापुरुषरण किए, और 24 महापुरुषरण करके उन्होंने युग परिवर्तन की भूमिका निभाई और नवयुग की वापसी कराई, सतयुग का आगमन कराया। पूरी दुनिया बदल गई थी। उन्होंने गायत्री की बड़ी साधना की, उनके पास चलना चाहिए। तो अब देखो टीम बढ़ रही है। अभी तक केवल यमराज था, अब ब्रह्मा जी आ गए, अब शिव जी भी आ गए, और वो आदमी कौन? शराबी। शिव जी के साथ, ब्रह्मा जी के साथ एकदम धड़ल्ले से बैकुंठ में प्रवेश करता है, कोई रोक टोक नहीं। शंकर भगवान के साथ आ रहा है तो कैसे कोई रोक देगा? जरा सी आंख खुली थी कि कामदेव जल के राख हो गए थे, किसकी मजाल है कि कोई रोक दे? स्वयं भगवान विष्णु भी एकदम अपनी शेष सैया पर तन करके बैठ गए। माता लक्ष्मी ने प्रणाम किया, आइए प्रभु पधारिए। अब किसी बड़े आदमी के साथ कहीं जाओ तो भैया तुम्हें भी बड़ी इज्जत मिलेगी। अब भगवान शिव की बड़ी आवभगत हुई, वो बदले में फिर काजू बादाम पिस्ता एक थाली में फल सजा करके दिया गया। क्या बढ़िया बढ़िया व्यंजन सेवा में दिया गया। तो जैसे सबके लिए प्लेट लगा वैसे उस शराबी के लिए भी प्लेट लगा। था तो शराबी,
इतना सब कुछ सजा है, उसमें उसका मन नहीं लग रहा है। धीरे से यमराज के कान में पूछ रहा है, वो वाली व्यवस्था नहीं है क्या? तो वो बोले कि यहां कोई नहीं पीता है। तेरी की तब कहां ले आए महाराज, बताइए कहां मिलेगा? यमराज ने इशारा किया, शांत रहो, विशेष मीटिंग चल रही है, समस्या तुम्हारी है, समाधान के लिए लोग परेशान हैं। भगवान विष्णु से पूछा गया कि प्रभु गायत्री का जप आपने किया और इतना लाभ आपको, तो फिर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि भैया जप करने का लाभ क्या मिलता है ये मां गायत्री के सिवा और कौन जानेगा। लेकिन हाँ एक बात है कि हमें तो एक लाभ बड़ा जबरदस्त दिखाई दे रहा है। लाभ क्या? बोले जिस कैलाश पर, जिस ब्रह्मलोक में, जिस बैकुंठ पर पहुंचने के लिए हजार हजार युगों तक तपस्या करना पड़ता है, न जाने कितने योगी यति सिद्ध महात्मा संत कठोर तपस्या करने के बाद भी उस बैकुंठ में चरण नहीं रख पाते, वहां ये व्यक्ति मुस्कुराते हुए बिना हर्रे फिटकरी के पहुंच जा रहा है। एक काम करिए, अब तो ये आ ही गया है, अब इसको बैकुंठ में ही रहने दीजिए। इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि 5 बार जपा है, लेकिन 5 लोक में घूमते हुए इसने बैकुंठ को प्राप्त कर लिया। अब जाकर के उस व्यक्ति को समझ में आया, और तेरी तो 5 बार जपने पे इतना लाभ, गुरुजी की बात मान के ढंग से जपे होते तो हम तो विष्णु भगवान को पार कर गए होते। उस दिन फिर उसने शराब नहीं पी। अब ये कहानी सुनाने का तात्पर्य इतना है कि आप शराबी हो या ना हो ये मैटर नहीं करता। मैटर बस इतना है कि यदि 5 बार सवेरे और संध्या आपने उच्चारण कर लिया तो भैया बैकुंठ मिलने की तो गारंटी तय है। हाँ, अब अगर नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी, पर किसको नहीं चाहिए? हर आदमी का लक्ष्य वही है। तो जो शिव के उपासक हो उन्हें भी गायत्री जपना पड़ेगा, जो ब्रह्मा जी को चाहते होंगे उन्हें भी जपना पड़ेगा, जो विष्णु जी को चाहते होंगे उन्हें भी जपना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है भैया कि विष्णु को भले कोई ना चाहे, पर लक्ष्मी को तो हर कोई चाहता है। और लक्ष्मी कहां मिलेंगी? बैकुंठ में मिलेंगी। तो इसलिए एक ही रास्ता है, गायत्री जपो तो बैकुंठ की प्राप्ति होगी। अब आप ये मत समझना कि हमने ये कहानी झूठ बताई है। कभी भी रास्ते में वो शराबी मिले आपको तो आप पूछ लेना, आपको मिल जाएगा जानकारी। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य बस इतना है कि यदि नई माला कर सकते, मत करो 3 माला, मत करो 2 माला, मत करो 1 माला, इतना भी तो कर ही सकते हैं कि 5 बार जैसे ही सवेरे सो करके उठिए, उठ करके एकदम तनकर अपने बिस्तर पे बैठ जाइए और आंख बंद करके केवल 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण। गायत्री मंत्र किसको किसको आता है? हाथ उठाओ जरा, हाथ नीचे करिए। किसको किसको नहीं आता है वो हाथ उठाए। 1 जने के, 2, 3, 4, इतने लोगों में 4-5 लोगों को नहीं आता है। ध्यान से सुनना, जिनको आता है वो आपको सिखाएंगे। जिनको आता है वो जरा कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लीजिए, और जिनको गायत्री मंत्र नहीं आता उनको जरा सुना दीजिए ताकि उनको भी आ जाए। हम केवल ओम बोलेंगे, बाकी मंत्र बोलना आपका काम, और पूरी तेज आवाज निकलनी चाहिए। इतनी आवाज कि उमरिया तक आवाज जानी चाहिए, नहीं कटनी तक जानी चाहिए। इतनी तेज आवाज निकले गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र में परमाणु बम की शक्ति है। यहां बैठे हुए 500,000 लोग अगर एक साथ उच्चारण करेंगे तो सोचो जरा, एक बार उच्चारण करने से 500 बार उच्चारण करने का फल मिलेगा। 500 लोग तो बैठे ही होंगे, तो आपको एक बार उच्चारण करने से 500 का लाभ मिले, इससे बड़ा लाभ और क्या होगा? पूरा वातावरण बदल जाएगा, गायत्रीमय हो जाएगा। केवल आपको गायत्री मंत्र बोलना है, किसके लिए? उनके लिए जिनको नहीं आता। मैं केवल ओम बोलूंगा, मंत्र बोलना आपका काम, ठीक है ना? फेफड़े में सांस भर लो भैया, जोर से आवाज निकलनी चाहिए। ओम भूर्भुवः
भर्गो मजा नहीं आया। सही कह रहे हैं। इसलिए मजा नहीं आया कि कोई कहीं से पढ़ रहा है, कोई कहीं से, कोई भर्गो कह रहा है तो कोई देवस से। एक साथ नहीं पढ़ सकते आप लोग। अब की बार एक साथ पढ़ना, साथ का बड़ा महत्व है। हम कुछ गाएं, ये लोग कुछ बजाएं तो मजा आएगा? साथ में चलेगा तभी ना आनंद आएगा। तो आनंद अगर चाहिए तो साथ में। बहुत तेज मत भागिए। ये नहीं है कि जल्दी से पढ़ लेंगे तो तुरंत प्रसादी मिल जाएगा। आरती होने के बाद ही मिलेगा। इसलिए एक साथ पढ़िए। टीम बांट दे क्या? जैसे उस दिन ताली बजवाए थे। नहीं, जाने दो, टाइम खराब होगा। आप लोगों पे भरोसा, एक साथ पढ़िएगा। अब की बार और तेज आवाज निकलनी चाहिए। पीछे वालों और तेज आवाज निकालना और एक साथ गायत्री मंत्र बोलना है। एक साथ 500 गायत्री मंत्र बोलने का फल आपको इसी पंडाल में मिलने वाला है। ओम भूर् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो या। एक बार और, एक बार, बड़ा मजा आ रहा है। एक बार और प्लीज, प्लीज, एक बार और प्लीज, वंस मोर। वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस, बहुत गजब। एक बार आप लोग तालियां बजाइए अपने लिए। गजब, मजा आ गया। हम यहां से जब काशी वापस जाएंगे तो वहां जाकर के बताएंगे कि भाई ऐसी जगह कथा करके आ रहा हूं जहां एक साथ इतने लोगों ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। ठीक है ना? एक बार और। अरे वो तो 5 बार जपा था महाराज, हम लोग 3 बार में ब्रह्मांड उखाड़ के फेंक देंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग शराबी थोड़ी, शराबी तो कोई नहीं बैठा है। बता देना यार जरा, उसके लिए फिर ऐसा नहीं, शराबी कोई नहीं होगा। कोई है क्या? हाथ उठाओ जरा। नहीं ना? अरे वाह, क्या बात है। ठीक ठीक। तो हम लोग तो शराबी नहीं है, तो 3 बार में हम लोग सब दर्शन कर लेंगे। चलिए फिर से एक बार, अंतिम बार, और बहुत भाव से, एकदम तेज आवाज में, एक स्वर में स्वर मिला करके। ओम भूर् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। बोलिए गायत्री माता की, बोलिए यज्ञ भगवान की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। तो आप सबको गायत्री मंत्र बोलने आ गया। अब हाथ उठा करके ये बताओ कि ऐसे कितने लोग हैं जो 5-5 बार सोते समय और जगते समय गायत्री मंत्र बोल सकते हैं? हाथ उठाओ जरा। जो लोग ऐसा कर सकते हैं, चलो हाथ नीचे करो। जो लोग 10 बार सुबह 10 बार शाम को बोल सकते हैं वो दोनों हाथ ऊपर उठा लें। 10 बार बोलने वाले दोनों हाथ ऊपर उठाएं। अरे गजब। अब तो मन कर रहा है कि हम ये कह दें कि जो 15 बार बोल सकते हैं वो पैर भी उठा दें। बड़ा बढ़िया है। एक काम ये करना कि अगर 10 बार सवेरे आप बोल सकते हैं, 10 बार शाम को बोल सकते हैं, तो एक और बात मान लो, ये तो हो गया मिलाकर के 20। लेकिन हाँ, अगर दिन भर में आपने 24 बार बोल दिया तो आपको एकदम छोटा सा प्यारा सा अनुष्ठान करने का भी फल मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा और बढ़ा देना, 12 बार सवेरे बोल देना और 12 बार शाम को बोल देना। कौन कौन 12-12 बार बोल सकता है? हाथ उठाओ जरा। 12 बार सवेरे, 12 बार शाम को। हाँ, वाह भाई वाह, मजा आ गया। देखो संकल्प कर लिया लोगों ने कि 12 बार हम सवेरे गायत्री मंत्र। अब एक बात का ध्यान रखना, नियम टूटना नहीं चाहिए। जब सो के उठना, जब तक 12 बार गायत्री मंत्र मुंह से ना निकल जाए तब तक किसी से बात मत करना।
और मैं गारंटी देता हूं 7 दिनों तक यदि आपने ऐसा किया, केवल 7 दिनों तक, तो जिनका क्रोध करने की आदत है उनके क्रोध में कमी आ जाएगी। जिनके भीतर दुर्गुण है उनके भीतर सद्गुण बढ़ने लगेगा। जिनको अपने लक्ष्य का बोध नहीं हो रहा है वो अपने लक्ष्य को पहचान जाएंगे। जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं उनको अपने कर्तव्य की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जिनके चेहरे पर हमेशा चिंता रहती है, परेशानी रहती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखने लगेगी। जो सोच में डूबे जा रहे हैं वो आनंद में जीने लगेंगे, आनंद में तरने लगेंगे। बात केवल इतनी है, 12 बार सवेरे बोल लेना, 12 बार शाम को बोल लेना। जिसने ये अपना लिया उसका जीवन यदि ना बदले तो जो कहो सो हार जाएंगे। केवल इतना ही करना है। आपको हम वो उपाय बता के जा रहे हैं। ये 12 बार आप बोलोगे साहब अरे पूरा दिन भर में इतना टेंशन रहता है, 12 बार में कैसे हो जाएगा? हो जाएगा। 5 लीटर दूध का यदि दही बनाना हो तो जोरन 5 लीटर नहीं चाहिए। पूरे दूध में केवल 1 चम्मच जोरन डालिए, पूरा दूध दही बन जाएगा। उसी प्रकार पूरे 24 घंटे में केवल 24 बार गायत्री मंत्र का जोरन डाल दीजिए, पूरा 24 घंटा सुधर जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जोर से बजाओ ताली यार, 4-5 लोग खाली बजा रहे हो। या तो वो न बजावे या तो सब बजावे। पूरे भीड़ का ठेका 5 लोग थोड़ी लेके बैठे हैं। बजाना है तो एकदम दिल खोल के बजाइए। हथो ऐसे बजाने से कई ठो रोग दूर हो जाता है। सुने एक्यूप्रेशर करने से। हाथ ऊपर करिए दोनों, एकदम जोर से बजाइएगा। 1 2 3। हाँ इसका ये इस बात का प्रमाण है कि आप लोगों को व्यासपीठ से कही गई बातें समझ में आ रही हैं, उसको आप अनुभव कर पा रहे हैं, उसको आप मान रहे हैं। और हमें इस बात का आनंद है कि आप सब लोग 24 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। पक्की बात? चलिए, एक काम तो ये हो गया। अगर आपने ऐसा कर लिया तो शुरुआत हो जाएगी परिवर्तन की। दूसरा, आपको एक और काम करना है और वो अंतिम काम है। वो अंतिम काम क्या है कि जिसके जीवन से जुड़ना होता है, जिससे जुड़ाव चाहिए, उससे जुड़ने के लिए बातचीत करनी पड़ती है। करनी पड़ती है कि नहीं? बातचीत करेंगे तभी तो जुड़ाव बना रहेगा। जब बातचीत करोगे तो ही जुड़ाव बना रहेगा। किसी भी पत्नी का पति यदि कहीं दूर जाकर के रहता है, किसी भी पत्नी का पति, तो वो उस पति से कैसे बात करती है? वो उस पति से चिट्ठी पत्री द्वारा बात करती है, हालचाल लेती है, हालचाल देती है। अब तो मोबाइल आ गया, पहले पत्राचार ही तो होता था। उसी प्रकार यदि आपको गुरुदेव से जुड़ना है और भगवान के इस प्रज्ञावतार से जुड़ना है और गायत्री मंत्र का लाभ लेना है, तो गुरुजी ने कहा था कि गायत्री सद्बुद्धि की देवी है। जो गायत्री जपता है यदि उसका श्रेष्ठ विचारों में समर्पण नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसको गायत्री नहीं जपना चाहिए। श्रेष्ठ विचार कहां से मिलेंगे? श्रेष्ठ विचार मिलेंगे गुरुजी के साहित्य से। गुरुजी का साहित्य पढ़ने का तात्पर्य है कि गुरुजी की चिट्ठी पढ़ना, गुरुजी का संदेश पढ़ना। और आपकी जो समस्या है आप अपनी समस्या चिट्ठी में लिख करके दीजिए। तो आज से आपको एक और काम करना है कि गुरुजी तो आपके पास प्रत्यक्ष है नहीं, वो तो परोक्ष रूप से हैं, कण कण में व्याप्त हैं। पर उनसे बात करने का सबसे बढ़िया तरीका है क्या? उनके साहित्य को पढ़ना और उसमें जो लिखा है उसमें उनकी इच्छा को ढूंढना और उसी अनुसार अपना जीवन बनाना। पत्नी जब पति को कोई समस्या भेजती है तो पति वहां से पत्र लिखता है और पत्र में वो अपने उसकी समस्या का उपाय बताता है। पत्नी उस समस्या का उपाय पढ़ती है, उसमें पति की इच्छा जानती है और उसी अनुसार वो जीवन बनाती है, तो उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। एक बार भगत सिंह जेल में बैठ करके पुस्तक पढ़ रहे थे। 2 घंटे बाद उनको फांसी लगने वाली थी। जेल का जेलर उनके पास पहुंचा और पूछा कि भैया 2 घंटे बाद मरने वाले हो, तुमको किताब पढ़ने की सूझ रही है?
तो भगत सिंह ने कहा कि महाशय कृपया परेशान न करें, एक महापुरुष दूसरे महापुरुष से बात कर रहा है। उनके हाथ में गीता थी और वो उन्होंने ये कहा कि मैं कृष्ण से बात कर रहा हूं। जिस महापुरुष से बात करनी है उनके विचारों को पढ़ना शुरू करिए। बहुत लोग होंगे जिनको पढ़ना नहीं आता होगा, तो आपको एक बहुत सरल उपाय बता देता हूं। आप अपनी मोबाइल उठाइएगा, मोबाइल में YouTube खोलिएगा और उसमें हमारा नाम लिख करके सर्च करिएगा, अनिलेश तिवारी। आपको एक YouTube चैनल मिलेगा गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी का। उसमें मैं प्रतिदिन रात्रि 8 बजे गुरुजी की किताब पढ़ाता हूं। आज उसका 1049वां दिन है और अब तक उसमें हमने 91 किताबें गुरुजी की पढ़ा दी हैं। वो सारी किताब प्लेलिस्ट में है। जिनको पढ़ना नहीं आता वो सुन तो सकते हैं और वो YouTube पर सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक और बात कि आप एक और चैनल सर्च करना, शांति कुंज लिख करके, शांति कुंज वीडियो, तो आप हमारे गायत्री तीर्थ शांति कुंज से जुड़ेंगे और वहां के सारे संदेश, जितने भी संदेश हैं, श्रद्धा जी के, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के, परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय भैया के, जितने भी गुरुजी के कार्यक्रम है वो सब आपको मोबाइल पर मिलते जाएंगे और आप उन विचारों से जुड़ते जाएंगे, बात बनती जाएगी, जीवन बदलता जाएगा। फिर ये समस्या नहीं रह जाएगी कि हमारी शराब नहीं छूटती, हमारा ये नहीं छूटता, हमारा वो नहीं छूटता। ये इसलिए नहीं छूटता क्योंकि आपने अच्छी चीज को शामिल नहीं किया। अच्छी चीज आ जाएगी तो बुरी चीज अपने आप चली जाएगी, सीधी सी बात है। इसलिए हम ये 2 काम यदि अपने जीवन में कर सकते हैं तो हम ये काम करेंगे, ठीक है ना। केवल 2 काम। पहला 24 बार गायत्री मंत्र का जप, दूसरा परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य का। तो अब आप सब हमें एक बात बताइए कि आप लोगों ने कथा सुन ली, किसको किसको अच्छी लगी? हाथ उठाओ जरा। 4 दिन से हम चिल्ला रहे हैं। जिसको बहुत अच्छी लगी वो दोनों हाथ उठाइए, तब मानेंगे। अरे वाह, दक्षिणा उच्छिना देंगे आए कि फोकट में सुनेंगे? कौन कौन दक्षिणा देगा कथा सुनने का? हाथ उठाओ जरा। अरे तुम माला माल हो जाएंगे। वाह भाई वाह, एक बार फिर से उठाइए। देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना पैसा मिलने वाला है। कौन कौन देगा भाई? अरे वाह महाराज, 1 को रुपया अगर कोई देगा तो हम तो थक जाएंगे ढोते ढोते, मजा आ जाएगा। अच्छा 10 रुपया कौन देगा? हाथ उठाओ जरा। सबसे लो बजट की बात कर रहे हैं, इससे कम मत देना, नहीं बड़ी बेइज्जती हो जाएगी हमारी। कौन कथा कहने आ गए? 10 रुपया हम खुश हो जा रहे हैं। हाँ, तो जिसको जिसको देना है वो जरा निकाल ले। अभी खोलिए अपना अपना पर्स, निकालिए। नहीं लाए हैं? अरे तब कहाँ चले आए? जो जो पैसा ले आए हैं वो जरा निकाल लें, अगल बगल उधार मांग लें। जो ले आए होंगे तो उनसे उधार भी तो मांग लें। निकालिए, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सीरियस कथावाचक हैं। इतना देर से एक बार भी हम हंसे? बताइए। आप लोग हंस रहे हैं, आप लोग मजाक कर रहे हैं, हम एकदम गंभीर हैं। सब लोग जल्दी जल्दी पैसा निकालें। हम 3 तक गिनेंगे, पैसा निकल जाना चाहिए। नहीं 3 तक नहीं, 5 तक गिनेंगे ताकि ज्यादा निकले। चलिए, 1 2, अभी तक किसी का निकला नहीं। निकल गया? अरे वाह, ताली बजाओ भाई, बहुत बढ़िया। जो लोग निकाल चुके हैं वो पैसा अपना ऊपर कर ले ऐसे। वाह, बहुत सुंदर। उधर पीछे वालों में इधर निकला क्या किसी का? अरे वाह, 3, जल्दी जल्दी निकालिए। 4 5, सब लोग निकाल लिए। अब जो लोग निकाले हैं वो हाथ ऊपर कर लें, हम देख लें कितना निकाले हैं। हाँ चलो, अब ध्यान से सुनिए। हाथ आपका लेकिन पैसा हमारा, ठीक ना? हाथ है आपका लेकिन उस हाथ में जो पैसा है वो किसका? पर्स वाला पैसा हमारा नहीं है, पर्स वाला तो आप का है। जितना आप हमारे लिए निकाले हैं हम उतने में खुश हैं। अब वो पैसा आपके पर्स में जाना नहीं चाहिए, ठीक? अब हम इतनी दूर से आए, आपके लिए कुछ ला तो नहीं पाए। हमारा मन है कि हम आपको कुछ दे करके जाएं। बिना दिए जाएंगे तो आदमी भूल जाता है।
अब हम दे के जाएंगे तो आप लोग याद रखेंगे। तो वो जो पैसा है उसको आप अपनी जेब में मत डालिएगा, वो पैसा हो गया हमारा, ठीक है ना। अब आपको एक काम करना है कि जब यहाँ पर दीप यज्ञ खत्म हो जाए, आरती खत्म हो जाए, तो आप वो पैसा ले लेना। पैसा लेकर के वहाँ एक साहित्य स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ जाना और वहाँ वो पैसा देना और उस पैसे के बदले में गुरुजी की एक किताब लेना और ये मान लेना कि वो किताब हमने आपको दी है। बस इतना ही करिए। और जिसने ज्यादा पैसा निकाला होगा वो ज्यादा किताब लेना, और जो लोगों ने नहीं निकाला उनको वो किताब बांट देना। तो जब आप घर जाएंगे और घर वाले पूछेंगे कि इतना दिन से कथा सुन रहे थे, कहाँ मिला, प्रसाद तो रास्ते में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब किताब लेकर आप घर जाएंगे, मैं सत्य कहता हूं, वो किताब न केवल आपके बल्कि आपके बच्चों के भी भविष्य का निर्माण करेगा। बच्चों को यदि कुछ देना है वसीयत और विरासत में, तो उनको सुविधा मत दीजिए, उनको संस्कार दीजिए। और संस्कार सुंदर विचार से आते हैं, सुंदर विचार गुरुदेव के साहित्य से आता है, और वो साहित्य पैसे से आता है। वो पैसा आपके हाथ में है और वो पैसा हमारा है, हमारे पैसे से आप ले जाइए। बुझाया कि नहीं बुझाया? बनारसी भाषा में बोल रहे हैं, एकदम पैसा हमारा है, जेब में जाना नहीं चाहिए, नहीं बहुत पाप पड़ेगा। हाँ, 10 रुपया निकाले होंगे तो जेब में न जाए। वो कहाँ जाए? साहित्य स्टॉल। बाबूजी कहाँ गए? साहित्य स्टॉल वाले बाबूजी, एकदम कमर कस लीजिए, आक्रमण होने वाला है। क्यों भाई, नाक तो नहीं कटने दोगे आप? जाना और वहां जाकर के गुरुजी की एक किताब जरूर लेकर के जाना। कुछ किताबें हमने यहाँ से भी बांटी थी, यहाँ गायत्री चालीसा है, इसको भी अभी वितरित करेंगे। कल सवेरे भी कुछ किताबें आप लोगों को बांटी जाएंगी। हमारे चंद्रोदय बाबूजी की बड़ी इच्छा है कि साहित्य बटे, पर अब और आसान हो जाएगा कि आप सब लोग उस पैसे से साहित्य ले